Hello friends, hope you all are keeping safe. We will discuss basic accounting terms today. Some terms such as capital, liabilities, assets and drawings. Let's understand them practically. ये कौन है? राम. राम, अब इसका क्या मोटिव है? इसका मोटिव है कि इसको प्रॉफिट अर्न करना है. प्रॉफिट अर्न करना है. अब इसने सोचा कि ये क्या करेगा? बिजनेस करेगा मास्क मैन्युफैक्चरिंग का. मास्क बनाएगा, उसको सेल करेगा, फिर इसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा. ठीक है. अब इसने सोच लिया कि इसको बिजनेस करना है. नाउ मास्क मैन्युफैक्चर करने के लिए अब क्या चाहिए? सबसे पहले इसे फंड्स चाहिए. फंड्स या आप कह सकते हो मनी चाहिए. क्यों चाहिए मनी? इसको मशीन लगानी पड़ेगी टू मैन्युफैक्चर मास्क. इसको क्लॉथ चाहिए होगा जिसके ये मास्क बनाएगा. इसको चाहिए होंगे थ्रेड, सम बेसिक जो इसको चाहिए. थ्रेड चाहिए. और क्या चाहिए होगा? इसको ऑर्डर्स वगैरह लेने हैं. इसको चाहिए होगा लैपटॉप या मे बी फोन टू टेक ऑर्डर्स एंड टू डिलीवर. ठीक है. दीज आर सम बेसिक. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच ही नीड, बट हम बेसिक लेके चल रहे हैं. नाउ ये फंड इसको चाहिए टू स्टार्ट द बिजनेस. ही एस्टिमेटेड कि इसको मिनिमम 50,000 की रुपीज़ चाहिए होंगे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. अब इसने अपने फंड्स देखे कि इसके पास कितना मनी है कि ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है. ही चेक्ड हिज बैलेंस, अकाउंट बैलेंस. इसके पास है सिर्फ 20,000 रुपीज़ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बट इसको चाहिए कितने? 50,000. अब इसने कहा यार मेरा ऑर्डर्स लेने के लिए मेरे पास अपना फ़ोन है, वो भी मैं बिजनेस में डाल दूंगा. जब भी हम बात करते हैं ना अकाउंटेंसी की, पूरे अकाउंटेंसी में आप कभी भी कुछ भी समझोगे, हमेशा एक कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, दैट ऑनर, ये वो है ऑनर. राम इज ऑनर, जो भी मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है. और एक होता है बिजनेस. ये दोनों क्या है? अलग अलग. राम का अपनी आइडेंटिटी है, ऑनर की अपनी आइडेंटिटी है. राम की अपनी आइडेंटिटी है, ऑनर की अपनी आइडेंटिटी है. फॉर एग्जाम्पल, अब राम है, इसके घर पे बेड है, फर्नीचर है, इसका अपना फॉर एग्जाम्पल कार है. वो बिजनेस की नहीं है. बिजनेस का क्या है? जो ये बिजनेस को दे रहा है. ठीक है. बिजनेस को इसने क्या दिया? 20,000 प्लस फोन. हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमेशा सोचना है. राम के कुछ फ्रेंड्स भी होंगे लेकिन वो बिजनेस के फ्रेंड्स नहीं हैं. बिजनेस के लिए क्या है? सिर्फ राम एक ऑनर है जो, या प्रोप्राइटर है जो उसमें उसको स्टार्ट कर रहा है. ठीक है. क्लियर. नाउ राम को 20,000 प्लस फोन जो है वो उसने अपना लगा लिया. अभी भी उसको कितनी रिक्वायरमेंट है? 50,000 रुपीज़ का उसको मिनिमम पैसा चाहिए टू स्टार्ट बिजनेस. 20,000 उसने अपना लगा लिया. अब उसको चाहिए, स्टिल ही नीड्स 30,000 मोर टू एटलीस्ट बाय बेसिक थिंग्स एंड स्टार्ट बिजनेस. अब इसके जाता है ये हेल्प लेने के लिए. इसके फ्रेंड्स हैं ये. ओके. क्या नाम दे? अमर, अकबर एंड एंथनी. जस्ट फॉर कि आपको ये स्टोरी याद रहे. अमर, राम ने अमर को बोला, अमर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, हेल्प मी, गिव मी सम फंड्स. अमर कहता है ठीक है यार, यू आर माई गुड फ्रेंड, आई एम गिविंग यू 10,000. मेरे पास अभी इतना ही पैसा है, टू बट यार आई नीड इट, मुझे चाहिए ये पैसा, तू मुझे 6 मंथ्स में वापस कर देना. राम सेड ओके फाइन, मैं मास्क मैन्युफैक्चर करूँगा, 6 मंथ्स तक तो मेरे पता नहीं कितने मास्क बिक जाएंगे. ही इज़ बिंग पॉजिटिव. और अमर को 10,000 रुपीज़ रिटर्न कर देगा. नाउ राम को अभी भी 20,000 और चाहिए. 10,000 तो दे दिए अमर ने. अब वो गया अकबर पे.
अकबर कहता कि यार ठीक है, मेरे पास 15,000 है, आई कैन हेल्प यू, मैं तेरे को 15,000 दे दूंगा। फिर राम, इसने बोला नहीं कि मुझे कब तक पैसा चाहिए, तो राम ने पूछा यार मैं तेरे को कब तक ये रिटर्न कर सकता हूँ। अकबर सेड तो यार मैं कोई बात नहीं, मुझे अभी फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मुझे 1 या 1.5 साल में आराम से दे देना। एग्जाम्पल लेते हैं 1.5 साल, ठीक है। अब ये गया एंथनी के पास, अब इसको स्टिल 5,000 रुपीज़ और चाहिए। कैसे 5,000? 50 माइनस 20, 30,000 इसको चाहिए थे। 10 दिए अमर ने, 15 दिए अकबर ने, अभी भी 5,000 की रिक्वायरमेंट है। अभी गया एंथनी के पास, एंथनी ने बोला यार मेरे पास फंड्स तो नहीं है टू हेल्प यू, बट तू मास्क का बिजनेस कर रहा है, तेरे को क्लोथ भी चाहिए होगा टू मैन्युफैक्चर मास्क, तो मैं क्या करता हूँ, तेरे को 5,000 का क्लोथ दे देता हूँ। इसकी क्लोथ की शॉप है एंथनी की, 5,000 का मैं तेरे को क्लोथ दे देता हूँ, जो कि तू मुझे, जिसके पैसे, अब क्लोथ तो राम वापस करेगा नहीं, उसके तो वो मास्क बना लेगा, तो मुझे 3 मंथ्स के अंदर अंदर 5,000 रुपीज़ दे देना। कोई बात नहीं, यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस, स्टार्ट कर, 3 महीने में पैसा दे दियो। बेसिक स्टोरी समझ आ गई, ठीक है। अभी तक हम किसी टर्म पे नहीं आए, अब हम इसको लिंक कर रहे हैं टर्म्स से। नाउ ये 20,000 और फोन, ये क्या था? ये राम ने बिजनेस में पैसा डाला है अपना, जो इसके खुद के फंड्स हैं। ये क्या है? कैपिटल। इसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। कैपिटल क्या है? जो अमाउंट इन्वेस्ट करा है ऑनर ने इनटू दी बिजनेस इज कैपिटल, ठीक है। अब ये क्या है? अमर, अकबर, एंथनी, ये राम के क्या है? फ्रेंड्स हैं, लेकिन बिजनेस के क्या फ्रेंड्स हैं? नो, बिजनेस हैज नो फ्रेंड्स, नो एनिमीज। बिजनेस को, इन तीनों को या तो मतलब पैसे देने हैं, इसको 10,000 देने हैं, इसको 15 देने हैं, इसको 5,000 देने हैं, ठीक है। अब बिजनेस के लिए ये क्या है? आउटसाइडर्स हैं, ठीक है, और बिजनेस इन्हें ओ करता है। एनी अमाउंट which business owe to outsiders is known as liabilities, is known as liabilities, ठीक है। now let's look at the definitions। हाँ जी, let's summarize। राम कौन है? ऑनर, किसका? मास्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का। इसने बिजनेस में 20,000 प्लस फोन इन्वेस्ट करा है, ठीक है। फिर इसके 3 फ्रेंड्स हैं, अमर, अकबर, एंथनी। अमर ने इसको 10,000 दिए 6 मंथ्स के लिए, अकबर ने इसको 15,000 दिए, बोला मुझे 1.5 ईयर में रिटर्न कर देना। एंथनी ने इसको क्लोथ दिया टू मैन्युफैक्चर मास्क फॉर 5,000 और बोला मुझे 3 मंथ्स में 5,000 रुपीज़ दे देना। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर। ऑनर कौन है? राम, इन बिजनेस। ऑनर ने जो इन्वेस्ट करा है अमाउंट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश 20,000 रुपये, गुड्स या एसेट मतलब फ़ोन, या राम एग्जाम्पल मशीनरी डाल देता बिजनेस में, या जो भी, मतलब वो अपने आप से अपने फंड्स बिजनेस में डाल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? कैपिटल, ठीक है। लाइबिलिटीज क्या है? अमाउंट विच बिजनेस ओज टू आउटसाइडर्स। अब अमर, अकबर, एंथनी बिजनेस के लिए क्या है? आउटसाइडर्स। अमर, अकबर, एंथनी को जो भी अमाउंट बिजनेस ने देना है वो क्या है? लाइबिलिटी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये टर्म्स मैंने न्यू ऐड किए हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। हमारी लाइबिलिटीज ना 2 टाइप की होती हैं, एक होती है नॉन करंट, एक होती है करंट। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? जो हमें, जिसकी पेमेंट हमें लॉन्ग पीरियड में करनी है। लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या है? मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। इस केस में अमर को कितनी टाइम में हमें रिटर्न करना है? 10,000 6 मंथ्स में, अकबर को 1.5 ईयर में। तो अकबर क्या हुआ हमारे लिए? नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अकबर क्या हो गया? नॉन करंट लाइबिलिटी। एंथनी हुआ क्या? नॉन करंट लाइबिलिटी। इसको 5,000 कब देने हैं? 3 मंथ्स में नहीं। करंट लाइबिलिटी क्या हुआ? विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, मतलब आने वाले फ्यूचर में। अब नियर फ्यूचर का क्या मतलब है? विद इन 1 ईयर। अब हमें अमर को और एंथनी को 10,000 रुपीज़
6 मंथ्स में देने हैं, और एंथनी को 5,000 रुपीज़ 3 मंथ्स में देने हैं। तो ये दोनों क्या हुए हमारी करंट लाइबिलिटी। अमर भी हमारी करंट लाइबिलिटी हुआ और एंथनी भी हमारी करंट लाइबिलिटी हुआ। होप दिस मेक सेंस टू यू। ठीक है, नाउ आगे चले। अभी तक आपने क्या समझ लिया? कैपिटल, लाइबिलिटी, दो डेफिनेशंस क्लियर हो गई हैं। प्लीज गाइस इसको ना ये मत समझना कि हमें डेफिनेशंस को लर्न करना है, ये ना आपके समझने के लिए ये बेस है आपकी अकाउंटिंग का। कंफ्यूज मत हो जाना। मतलब आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनको ये नहीं पता होता कि कैपिटल क्या होता है, एंड वो 11th कर चुके हैं अकाउंटेंसी में, मतलब आगे जा रहे हैं। अब एक बच्चे ने मुझे बोला कि राम ने कितना पैसा डाला 20,000, लेकिन उसको चाहिए कितने था 50,000। तो एक ने मुझे बोला कि 50,000 कैपिटल है। नो, जो भी ऑनर इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में वो कैपिटल है। अब ये जो है यार, ये कैपिटल थोड़ी है, ये तो आउटसाइडर्स को देना है ना। तो दीज आर लाइबिलिटीज। तो डू नॉट क्रैम द डेफिनेशंस, अंडरस्टैंड इट, उसको समझो। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। हाँ जी, स्टोरी को आगे बढ़ाएं। तो राम ने अब पैसा तो जोड़ लिया अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। नाउ अब इसने क्या करना है? अब इसने मास्क मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेगा ये। तो इसने क्या खरीदा? मशीन, मास्क मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्लॉथ, थ्रेड, ठीक है, और इसने फ़ोन तो इसके पास था ही, लेकिन अब इसको ऑर्डर्स को डिलीवर भी करना है, तो इसने एक बाइक परचेज कर ली। ठीक है, व्हीकल। फॉर एग्जाम्पल मशीन इसने परचेज कर ली 12,000 की, क्लोथ इस पे 5,000 का तो इसको एंथनी ने दिया था, इस पे यही है फॉर एग्जाम्पल। थ्रेड इसने ख़रीद लिया 1,000 का, फ़ोन इसने अपना ही डाला है बिजनेस में, बाइक इसने ख़रीद ली 30,000 की। फिर भी कैश इसके पास बच गया अराउंड 2,000। ये इसको डेली यूज़ के लिए चाहिए, ऑर्डर्स वगैरह लेगा, जाएगा देने, पेट्रोल डलवाना है इसने। ठीक है, नाउ ये मशीन, क्लोथ, थ्रेड, फ़ोन, ये सब ये क्या है? ये राम का है? नो, किसका है ये? बिजनेस का। तो ये जितना भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है या बिजनेस के पोजेशन में है, ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए क्या है? एसेट। मशीन भी बिजनेस के लिए एसेट है, क्लॉथ भी एसेट है, थ्रेड भी एसेट है, फ़ोन भी एसेट है, बाइक भी एसेट है, और कैश भी एसेट है। ये सब बिजनेस के लिए क्या है? एसेट। अब डेफिनेशन पे हम जाएंगे बाद में, हम इसको समझते हैं। बिजनेस ने जो देना है आउटसाइडर्स को वो होती है लाइबिलिटी, और जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होता है या बिजनेस के पोजेशन में होता है, या जैसे कैश है, ठीक है, अब कैश हमारा एसेट है। फॉर एग्जांपल बिजनेस ने मास्क बना लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया बिजनेस ने मास्क। ये आई डोंट नो अब मास्क को मैं कैसे बनाऊं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ मास्क। ये मास्क बिजनेस ने मैन्युफैक्चर कर लिया। अब ये क्या करेगा इस मास्क का? इसको सेल करेगा, ठीक है, सेल। अब ये सेल किया इसने फॉर एग्जांपल एक कस्टमर को। ये कस्टमर है रहीम। रहीम ने बोला बिजनेस को, बिजनेस के ऑनर को, राम को, कि यार मुझे ना तू 10,000 रुपीज़ के मास्क दे दे। ठीक है, मास्क मुझे 10,000 रुपीज़ के दे दे। फॉर एग्जांपल एक मास्क 10 रुपीज़ का है, तो मुझे 1,000 मास्क दे दे।
मैं अपनी इसकी शॉप है, मैं अपने शॉप पे रखूँगा, जैसे ही कस्टमर इन मास्क को ख़रीद लेंगे मैं तुझे 10,000 रुपीज़ दे दूँगा। ठीक है, तो अब ये राम ने जो इसको मास्क दिया रहीम को, ये रहीम भी राम के लिए एसेट है जब तक वो पैसे नहीं देता। रहीम ने राम को 10,000 रुपीज़ देने हैं ना, तो रहीम भी बिजनेस के लिए एसेट है। एसेट क्या होता है? जो बिजनेस के पोजेशन में होता है, या तो वो कैश है, या वो कन्वर्टेबल इनटू कैश है, या वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है। मशीन इज दी प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। इससे क्या करेगा बिजनेस? मास्क बनाएगा, क्लोथ से मास्क बनाएगा, थ्रेड से मास्क बनाएगा, फ़ोन से ऑर्डर लेगा, बाइक से मास्क को डिलीवर करेगा, कैश से डेली एक्सपेंसेस को बियर करेगा। और ये मास्क जो ये रहीम को सेल कर रहा है, और मास्क तो दे दिए रहीम को, अब रहीम ने जो 10,000 रुपीज़ देने हैं, ये भी क्या है? एसेट है। जैसे मैंने एंथनी से 5,000 रुपीज़ का क्लोथ लिया था और एंथनी को बोला था कि यार मैं तेरे को 5,000 दे दूंगा, तो एंथनी मेरी लाइबिलिटी था क्योंकि मैंने एंथनी को 5,000 रुपीज़ देने थे। वैसे ही मैंने रहीम से 10,000 रुपीज़ लेने हैं, तो ये भी मेरा एसेट है। मैं बताऊंगी इसको क्या बोलते हैं, इसको क्रेडिटर बोलते हैं, इसको डेटर बोलते हैं। इन डेफिनेशंस पे हम धीरे धीरे जाएंगे, आप बेसिक को अंडरस्टैंड करो। अब आते हैं एसेट की डेफिनेशन पे। यस, तो एसेट हमारा क्या है? विच इज इन द पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, या फिर आप कह सकते हो एनीथिंग विच अनेबल बिजनेस टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर। मतलब कुछ भी जिससे बिजनेस को या तो कैश आए या फिर फ्यूचर में बेनिफिट आए। अब मशीन है, मशीन से बिजनेस को क्या हो रहा है? मास्क बन रहे हैं, मास्क बनने से प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बेनिफिट आ रहा है बिजनेस को, एसेट है। क्लोथ मास्क में यूज हो रहा है, बेनिफिट आएगा, एसेट है। थ्रेड मास्क में यूज हो रहा है, सेल होगा, बेनिफिट आएगा, एसेट है। फोन, बाइक, कैश, या फिर रहीम से बिजनेस को 10,000 रुपीज़ मिलेंगे, तो ये बिजनेस को अनेबल कर रहा है टू गेट कैश, तो ये भी क्या है? एसेट है। ये छोटी सी डेफिनेशन को आप याद रखो, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी एसेट में। कुछ भी जिससे या तो कैश आएगा या फ्यूचर में बेनिफिट आएगा। अब एसेट भी होते हैं टू टाइप्स के, नॉन करंट एसेट या करंट एसेट। ये नया है आप लोगों के लिए, मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए सिखाने के लिए, तो इसको मैं रब करके देन आपको नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स को एक्सप्लेन करती। यस, तो अब हम डिस्कस करेंगे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। पहले डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे तो बेटर क्लैरिटी होगी। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट मेंट फॉर सेल। वो एसेट जो हमें यूज़ करना है, कॉन्टिन्यू यूज़ करना है बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए, उनको हमें बेचना नहीं है, यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे मशीन है फॉर एग्जाम्पल, इसको हम यूज़ करते रहेंगे मास्क बनाने के लिए, तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन करंट एसेट। ऐसा तो आप बोलोगे यार हम क्लोथ को भी यूज़ करते रहेंगे मास्क बनाने के लिए, बेचेंगे नहीं। थ्रेड को भी यूज़ करते रहेंगे, फ़ोन को भी यूज़ करते रहेंगे, बाइक को भी, कैश को भी। ठीक है, मशीन, फ़ोन, बाइक, ये तीनों हमारे नॉन करंट है। अभी आप सिर्फ इतना समझो, मशीन को मैं यूज़ कर रही हूँ गुड्स बनाने के लिए। गुड क्या है हमारा? गुड। इसके भी डेफिनेशन पे हम आएंगे। गुड वो होता है कि जो हमारा बिजनेस, हम मास्क मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमारा बिजनेस किसका है? मास्क का। तो मास्क हमारा क्या है? गुड्स है। तो हम गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी एसेट को यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा नॉन करंट एसेट है। उस हमें बेचना नहीं है, उससे यूज़ करना है। मशीन हमारा नॉन करंट एसेट है, फ़ोन हमारा नॉन करंट एसेट है, बाइक हमारा नॉन करंट एसेट है। अब आप कहोगे यार ये क्लोथ, थ्रेड, कैश, रहीम, ये सब क्या है? करंट एसेट्स क्या होता है? विच आर मेंट फॉर सेल। उसको आपको बेचना है। जैसे हमने बिजनेस कर रहे हैं मास्क का, तो हमने मास्क बना लिए, फॉर एग्जांपल हमने 2000 मास्क बना लिए,
तो इन 2000 मास्क को मुझे बेचना है, ये मेरे गुड्स हैं, ये मेरा क्या है, गुड्स कहते हो या इसे आप स्टॉक भी कहते हो, मैं बताऊंगी इसकी डेफिनेशन आपको। तो ये हमारे क्या है, करंट एसेट है, सेल करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है, या फिर हमें उन्हें कन्वर्ट करना है कैश में विद इन 1 ईयर। अब जैसे क्लॉथ है, थ्रेड है, ये तो मशीन में गया, मास्क बन गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, करंट एसेट हो गया। कैश है, कैश तो है ही करंट, कन्वर्ट क्योंकि कैश है। तो रहीम है, रहीम को मैंने मास्क बेचे, उसे बोला कि मुझे 10,000 रुपीज़ आप दे देना। अब रहीम मुझे विद इन 1 ईयर में, अब यार मैंने उसको सेल किया है, मैं 1 साल के अंदर अंदर उससे पैसा ले लूँगी, तो रहीम भी मेरा क्या है, करंट एसेट है। तो जब भी आप करंट को सोचोगे ना, तो आप सोचना यार इसको ना लॉन्ग टर्म से बिल्कुल मत सोचना, ये ना मेरा शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड एसेट है। कैश है, आए कभी क्या रहेगा कभी क्या रहेगा, मेरे डेटर्स कभी कोई होगा कभी कोई होगा, क्लॉथ थ्रेड मेरे मास्क मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो गए। क्या फ़ोन मेरा शॉर्ट लिव्ड है? नहीं यार, 3-4 साल तक मैं ऑर्डर्स लेती रहूँगी, बाइक पे जाके मैं ऑर्डर्स देती रहूँगी, मशीन पे जाके ऑर्डर्स देती रहूँगी। ये मेरे लॉन्ग लिव्ड एसेट्स होते हैं, नॉन करंट, जिनको बेचना नहीं है मैंने, बल्कि उनसे बिजनेस करना है। और करंट एसेट क्या है तो यार मेरा प्रॉपर्टी ही मेरे पोजेशन में ही है, लेकिन इसको तो मैं बेच दूंगी, चेंज होते रहेंगे ये, तो ये मेरे क्या है, करंट एसेट्स। क्लियर? मशीन, बाइक, फोन, ये तीनों हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स। नाउ क्लॉथ, थ्रेड, कैश, रहीम, मास्क, ये सब क्या है, हमारे करंट एसेट्स। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे। एग्जाम्पल, मशीन, मोटर व्हीकल, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे, स्टॉक, कैश, डेटर्स, सब क्या है, करंट एसेट्स। ठीक है, अब आई होप आपको कैपिटल, लाइबिलिटीज, एसेट्स की डेफिनेशन क्लियर है। लाइबिलिटी में भी नॉन करंट करंट, एसेट में भी नॉन करंट करंट। अब हमने ना 2 टर्म सीख ली इसमें। क्या सीखा? एंथनी को मैंने 5,000 रुपीज़ देने हैं क्योंकि मैंने उससे गुड्स लिए हैं, ठीक है, और रहीम से मुझे 10,000 रुपीज़ लेने हैं क्योंकि मैंने उसको गुड्स बेचे हैं। ठीक है, तो अब हमें ना 3 डेफिनेशन जो विद इन डेफिनेशंस या विद इन स्टोरी मेरी कवर हो गई, वो हो गई गुड्स, वो हो गया डेटर, वो हो गया क्रेडिटर। हम उसके डेफिनेशन को अब समझ लेते हैं। यस, easy definitions, goods, creditors, debtors. Goods क्या है? All those things which are purchased, made for resale or which are used for producing the finished product which are meant to be sold. मतलब वो सब जो हमने खरीदा है या बनाया है बेचने के लिए, जैसे मास्क हो गया, इस बिजनेस ने क्या बनाया, मास्क बनाया, या फिर वो सब जो हमने यूज़ करा है फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिसे हमें बेचना है। हमने क्या यूज़ करा है, क्लॉथ यूज़ करा है, थ्रेड यूज़ करा है, तो ये सब क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। अब ये मत कह देना यार मशीन गुड्स है, फ़ोन गुड्स है, बाइक गुड है, नहीं यार, मतलब जिससे ना, मतलब जो यूज़ हो रहा है फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए। अब मशीन है, ये ख़त्म थोड़ी हो जाएगी मास्क बनाने में, क्लॉथ ख़त्म हो जाएगा, मास्क की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रेड मास्क की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब गुड्स होते हैं जो यूज़ हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, और जो फाइनल निकल के आता है वो भी हमारा गुड है। ठीक है, मेरे लिए गुड्स है क्लॉथ, थ्रेड, मास्क निकल कर आया, मैंने गुड्स क्लॉथ और थ्रेड से बनाया, अभी मास्क किसी और के लिए गुड है। ठीक है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होता है, अब यहाँ पे कौन है क्रेडिटर, एंथनी, दोज पर्सन्स और बिजनेसेस। अब ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब मेरा क्रेडिटर पर्सन ही हो, यहाँ तो एंथनी था, राम का फ्रेंड था, बिजनेस के लिए आउटसाइडर था, लेकिन बिजनेस भी हो सकता है। अब कोई और बिजनेस किसी और का होता, मैं उससे ले रही होती,
तो वो बिजनेस हो जाता क्रेडिटर। एंथनी का सपोज अपना बिजनेस है तो मेरा लिए क्रेडिटर क्या होगा, बिजनेस, क्योंकि बिजनेस की अपनी एक एग्जिस्टेंस है। फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड और सर्विसेज प्रोक्योर्ड। अब हमारा बिजनेस है मैन्युफैक्चर करने का। अब जैसे प्लम्बर है, प्लम्बर का बिजनेस क्या होता है कि सर्विस देना, ठीक करना, कोई भी चीज़ खराब है प्लम्बर ठीक कर देता है। तो प्लम्बर का जो बिजनेस है वो क्या है, सर्विस है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। गुड्स मतलब मेरा बिजनेस परचेज गुड्स का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का, या फिर सर्विस का। जिनसे हमने क्रेडिटर कौन है, वो लोग, वो पर्सन, वो बिजनेस जिससे हमने गुड्स तो खरीद लिए हैं, ठीक है, लेकिन पेमेंट हमने उन्हें नहीं दी है। मैंने एंथनी को पेमेंट नहीं दी, क्लोथ तो उससे ले लिया, पेमेंट नहीं दी, क्या हो गया मेरा क्रेडिटर। डेटर्स कौन होते हैं, दोज पर्सन और बिजनेसेस टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड, लेकिन पेमेंट हमें उनसे रिसीव नहीं हुई है। रहीम, मैंने 10,000 रुपीज़ के इसको मास्क तो बेच दिए, लेकिन मुझे इससे अभी पेमेंट लेनी है, तो ये मेरे क्या हो गए, डेटर। क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है, डेटर मेरे एसेट है। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, लेट्स समराइज। आज हमने क्या पढ़ा, कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट, गुड्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स। डेफिनेशंस पे नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। कैपिटल क्या है, जो भी ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। 20,000 का फोन जो राम ने इन्वेस्ट करा वो क्या है, कैपिटल। लाइबिलिटी क्या होती है, जो हमें आउटसाइडर्स को देना है, हमें अमर, अकबर, एंथनी को जो भी पैसा देना है वो है हमारी लाइबिलिटी। नॉन करंट, करंट, नॉन करंट विद आफ्टर मोर देन 1 ईयर, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है नॉन करंट में, और करंट में विद इन 1 ईयर। मुझे 1 साल से ऊपर जो पैसा देना है वो है नॉन करंट, विद इन 1 ईयर जो मुझे पे करना है वो है करंट। ये अब इस केस में मैंने अकबर को देना है 1.5 ईयर में, तो ये क्या है मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। करंट क्या है, जो मैंने देना है एंथनी को और अमर को, फाइन। एसेट, एसेट क्या होता है, जो भी मेरी प्रॉपर्टी है या जिसमें इतनी मतलब एबिलिटी है कि हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिजनेस में। मशीन, क्लोथ, थ्रेड, फोन, बाइक, कैश, रहीम से जो पैसा लेना है, जो मास्क बनाए हैं, ये सब एसेट है। एसेट की अब 2 टाइप के होते हैं, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट क्या होते हैं, जो मैंने बेचने नहीं है लेकिन हमने कॉन्टिन्यूस यूज़ करने हैं गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। मशीन हो गया, फ़ोन हो गया, बाइक हो गया, ये क्या है, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है, जो हमें बेच देना है या फिर शॉर्ट टर्म है। क्लोथ है, ख़त्म हो गया, थ्रेड है, ख़त्म हो गया, कैश है, शॉर्ट टर्म है, कन्वर्टेबल इनटू कैश है। रहीम है, रहीम से मुझे 10,000 रुपीज़ लेने हैं विद इन अ ईयर, तो ये मेरा क्या है, एसेट है। शॉर्ट टर्म, विद इन अ ईयर। नॉन करंट, लॉन्ग टर्म, ऐसे ध्यान रखो, लॉन्ग टर्म, इसमें ध्यान रखो शॉर्ट टर्म। जब भी शॉर्ट की बात आएगी ना अकाउंटिंग में, विद इन अ ईयर। लॉन्ग की बात आएगी मोर देन अ ईयर। गुड्स, गुड्स क्या होता है यार, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जो भी मैंने खरीदा बेचने के लिए या जो मैंने मेरा बिल्कुल यूज़ हो गया उस प्रोडक्शन को बनाने के लिए, उस अपने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। क्लोथ, थ्रेड, ये सब क्या है, मेरे गुड्स हैं। मास्क जो मैंने बनाया ये भी क्या है, किसी के लिए गुड है। नाउ क्रेडिटर्स, डेटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं यार, वो पार्टी या वो बिजनेस, वो बंदा जिसको मैंने पैसे देने हैं विद इन अ ईयर। एंथनी, पैसे तो मैंने अमर को भी देने हैं, पैसे मैंने अकबर को भी देने हैं, लेकिन इससे मैंने क्या खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं और इसको पेमेंट करनी है। इससे मैंने लोन नहीं लिया, बल्कि बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए या ऐसा कुछ, मतलब गुड्स परचेज किया है, सर्विसेज दी हैं, उसके बदले में पैसे देने हैं। डेटर्स, जिनको मैंने अपने गुड्स बेचे हैं या सर्विस बेची है और उसके बदले में उनसे मुझे अमाउंट को रिसीव करना है। क्लियर? रहीम इज आवर डेटर। Okay friends, I hope you like this video. I'll come with part 2 of this with few more accounting terms. Hope it will be helpful to you. Please like it, share it and subscribe to my channel. Do give your suggestions and your feedback. I'll surely implement them. Thank you. Have a great day. Stay safe, stay healthy.